गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज का क्या होता है, फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ चार्जेज का क्या होता है, वो सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसका एप्लीकेशन करने वाले हैं। अब जो हम काम करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो भी आपने अभी तक किया है उसका हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। हमने बताया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, उसमें हमने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब जो हम करने वाले हैं उसका एप्लीकेशन करने वाले हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेज का, तो उसका सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो हमारा है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मीन्स दो चार्ज का क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है। दो चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो ऑब्वियस है दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, वो दोनों कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। वही सिचुएशन यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक चार्ज ये Q0 है, दूसरा चार्ज Q1 है, ये हमारा फिक्स्ड है, ये हमारा स्टार्टिंग से इसको हमने मूव करा दिया। स्टार्टिंग में दोनों बहुत ज़्यादा सेपरेशन पे, अगर ज़्यादा सेपरेशन पे हैं तो स्टार्टिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। बिकॉज अगर ज़्यादा सेपरेशन होगा तो स्टार्टिंग पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम, नेग्लिजिबल हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग में सेपरेशन ज़्यादा है, तो इसलिए इंट्रैक्शन एनर्जी या इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अब इसको हमने ऐसे मूव करा दिया, इस चार्ज को ऐसे हमने मूव करा दिया। अब ये चार्ज ऐसे दौड़ता हुआ जा रहा, सोचो इसकी तरफ जा रहा। अब ये क्या है, ये भी पॉजिटिव उसी नेचर का है। ये इसको रोकेगा रोकेगा रोकेगा, कब तक रोकेगा, ये भागता जाएगा, कब तक रोकेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये इसको बिल्कुल रोक देगा और वहाँ से इसको टर्न होना पड़ेगा, रिटर्न होना पड़ेगा अपने रास्ते में फिर से रिटर्न होना पड़ेगा। मीन्स ये पहले दौड़ता दौड़ता गया और ये रोक रहा कंटिन्यूसली रोक रहा, रोकते रोकते एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे ये जाके रुक गया। इसका रुकने का मतलब क्या है, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहाँ पे उसके पास अब केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, और फाइनल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो चुकी होगी। मीन्स अब आप सोचो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमने दिया और ये काइनेटिक एनर्जी टोटल का टोटल यहाँ पे जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई करना है। क्लियर हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पूछ रहा है, मतलब कहाँ तक, कितने डिस्टेंस तक दोनों आस पास आ सकते हैं, कितने पास आ सकते हैं, कितनी डिस्टेंस होगी। वो डिस्टेंस हमने ले लिया R0, वो डिस्टेंस है जिस पे जाते जाते इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, रुक जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। तो बाई कैसे फाइंड करेंगे, R0 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, R0 फाइंड करना है। तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। बाई एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब UI प्लस काइनेटिक एनर्जी I इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यही करेंगे हम। अब UI तो हमारा है 0 क्योंकि नो इंट्रैक्शन है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv0 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, K Q1 Q0 डिवाइड बाई R0, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, 0 है। अब यहाँ से आप देख लो R0 की वैल्यू आपको फटाफट मिलने वाली है 2K Q1 Q0 डिवाइड बाई mv0 स्क्वायर। देख लीजिए, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ सकते हैं इसको, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि दो चार्ज है, एक चार्ज फिक्स है, एक को हमने मूव करा दिया इतनी वेलोसिटी से, तो अब बताओ उसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होगा। फाइंड कर सकते हैं ना बेटा, फाइंड कर सकते हैं इसको फटाफट। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका हम सेकंड केस करते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट आप। हाँ, सेकंड केस क्या है, फर्स्ट केस में तो हमने क्या किया था, एक को फिक्स किया था और एक को मूव कराया था। इस बार क्या है बेटा, इस बार देखो क्या है कि हम एक चार्ज को फिक्स नहीं किए, किसी भी चार्ज को फिक्स नहीं किए। देखिए दिस इज नॉट फिक्स, दिस इज नॉट फिक्स, दोनों फिक्स नहीं है।
और बट एक चार्ज रेस्ट पे है। ये वाला चार्ज क्या है, ये एट रेस्ट। कब, इनिशियली रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे नहीं है, इसको मूव कराया V0 से। अब देखो सिचुएशन क्या होने वाली है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे होते हैं जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, 2 ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे प्रेस करके मूव करा दिया जाता है। तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा। बिल्कुल यहाँ पे क्या है, इसको हमने ऐसे मूव कराया, तो अब देखो क्या है, अभी तो दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो इंट्रैक्शन है नहीं, तो फोर्स भी 0 होगा, कोई भी फोर्स नहीं होगा स्टार्टिंग में। अब ये क्या है, धीरे धीरे जब ये धीरे धीरे पास आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। सोचो इस चीज़ को अच्छे से सोचो। अभी दूर था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, कोई इंट्रैक्शन नहीं था यहाँ पे, लेकिन जब ये पास आएगा धीरे धीरे तो इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और जब फोर्स लगेगा तो दोनों किस नेचर के हैं, आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव नेचर के हैं कि नहीं है, हैं पॉजिटिव नेचर के हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा फटाफट। फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या करेगा, दोनों को दूर भगाएगा, मतलब इसको दूर भगाएगा, क्योंकि ये तो आ रहा है, इसके पास स्पीड है, ये तो रेस्ट पे था, तो ये भागना शुरू करेगा। बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, ऐसा नहीं है कि तुरंत भागना शुरू कर देगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये अपना प्लेस यहाँ से छोड़ देगा, क्योंकि मास है, मास में इनर्शिया होगा तो कुछ देर तो रुकेगा वो, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आने के बाद दोनों ही भागना शुरू करेंगे और ये कांस्टेंट स्पीड से भागना शुरू करेंगे। दैट इज स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। वो जो स्पीड होगी वो सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी, दोनों चार्ज की स्पीड अलग अलग होगी, वही सेंटर ऑफ मास की भी स्पीड होगी, और वो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी। उसके बाद वो अब मतलब ऐसा लगेगा आपको कि दोनों एक स्प्रिंग में कनेक्ट हो गए हैं और दोनों साथ साथ ऐसे भाग रहे हैं, दोनों ऐसे स्प्रिंग में कनेक्टेड हैं, दोनों ऐसे ऐसे करके भाग रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा वहाँ पे। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों अलग अलग भाग रहे हैं, अलग अलग तब आपको लगेंगे जब दोनों की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भागते भागते आया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या हुआ, ये भी भागना शुरू कर दिया, दोनों एक कांस्टेंट स्पीड से फिर भागना शुरू करिए, मीन्स अपने बीच में एक पर्टिकुलर सेपरेशन मेंटेन करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे, मतलब नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब हुआ, दोनों एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे, तो इसका मतलब नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, और नो नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या कंजर्व हो जाएगा, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। एनर्जी तो कंजर्व हो ही रही है, एनर्जी तो कंजर्व होगी ही, वो तो हो ही रही है, लेकिन और एक दूसरा फंडामेंटल यहाँ पे कंजर्व होगा, दूसरा क्वांटिटी, उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पे कंजर्व होने वाला है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब मान लिया हमने सिचुएशन दोनों की कुछ ऐसी हो गई, ये यहाँ आ गया और ये मान लो यहाँ पे है Q0 और ये है हमारा Q1। अब ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी भाई, ये R0 है। अब ये दोनों जो मूव करेंगे, ये भी क्या मूव करेगा, ये भी V से मूव करेगा और ये भी हमारा V से मूव करेगा। ये चीज़ ध्यान देना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही अगर आपको समझ में आ गया तो फिर ये केस ख़त्म है, कुछ नहीं है। इस चीज़ को मैंने डिटेल में अच्छे से समझा दिया है, आप इसको देख लीजिए। पहले भागना शुरू करेगा, ठीक है, अभी कोई इंट्रैक्शन नहीं था जब दूर दूर था, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके क्या होगा, दोनों साथ साथ भागेंगे, बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्सन लगना शुरू हुआ है, साथ साथ भागेंगे, कांस्टेंट स्पीड से भागेंगे, कांस्टेंट स्पीड से भागेंगे, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब मोमेंटम कंजर्व होने वाला है। क्लियर हो गया? आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम आप बना लीजिए। इनिशियल सिचुएशन ये है, इनिशियली नो इंट्रैक्शन एनर्जी, केवल काइनेटिक एनर्जी इसकी है, इसके पास भी नहीं है। बाद में देखो क्या होने वाला है, दोनों एक स्पीड से भाग रहे हैं, दोनों के पास स्पीड आ चुकी है और दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुकी है, बिकॉज एक पर्टिकुलर सेपरेशन दोनों का फिक्स हो गया है R0। वही R0 हमको फाइंड करना, मीन्स ये वाला पार्टिकल कितना क्लोज उसके जा सकता है, कितना क्लोज जा सकता है, वही डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कंजर्व करने वाले हैं भाई, मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या होगा, m1 v0 प्लस m2 इंटू 0 स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, इज इक्वल टू
m1v प्लस m2v, भाई दोनों उसी स्पीड से जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो v की वैल्यू कितनी आ गई, m1v0 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ तक आप अच्छे से देख लें, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। दिस इज़ बाई मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन आप अच्छे से देख लें, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, मीन्स काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, बाई एनर्जी कंजर्वेशन, बाई यही हम कर दे रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। देखो यहाँ पे अल्टीमेटली हमको क्या फाइंड करना है, आर नॉट फाइंड करना है। आर नॉट अभी आया नहीं है, तो अब दूसरा एक हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन वो इक्वेशन बनाएंगे और इस इक्वेशन का हेल्प लेके उसको फाइंड कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, 1/2 m1v0 स्क्वायर, बोलो बेटा यही लिखेंगे इसका। और दोनों स्टार्टिंग में क्या है, इनफाइनाइट सेपरेशन पे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। बाद में बताओ इसको स्पीड कितनी मिली है, v 1/2 m1, और ध्यान दो v इसको भी मिली है, तो m1 प्लस m2 v स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिख दिए। और क्या हो गया, दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन एनर्जी आ चुकी है आर की। अच्छे से देखें, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, देख लें, ठीक। आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके फटाफट बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए हमको क्या आ रहा है इसका आंसर। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। हो गया सॉल्व, ठीक है। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, आप देखिए सॉल्व करके आप कर लीजिएगा इसको। फाइनल आंसर देखो क्या आ जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू, आर नॉट देखो हम क्या करेंगे, इसको एक साइड करेंगे, इसको इधर लाके सबट्रैक्ट कर देंगे, और v की वैल्यू यहाँ से m1v0 बाई m1 प्लस m2 कर देंगे भाई, सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा 2k q1 q0 इंटू m1 प्लस m2, क्या होगा m1 प्लस m2, और डिवाइड बाई क्या होगा m1v0 स्क्वायर, m1v0 स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर नॉट। फटाफट नोट कर लें, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। दो इक्वेशन देखिए बहुत क्लियर है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। v की वैल्यू आपके सामने है, ये v की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो m1 प्लस m2 का वो एक कट जाएगा, नीचे बचेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आर नॉट, ये हमारा केस 2। अब केस 3 लेते हैं। केस 3 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, केस 3। चलिए देखिए क्यों बता रहा हूँ मैं आपको केस 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस 3 का एप्लीकेशन आप मॉडर्न फिजिक्स में देख सकते हैं। जब अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग होती है तो वहाँ आप देखते होंगे अल्फ़ा पार्टिकल कुछ न्यूक्लियस के पास जाके ऐसे सीधे जाते हैं, फिर उसके बाद एक ऐसे टर्न हो जाते हैं। न्यूक्लियस के पास जाते हैं, न्यूक्लियस ऐसे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे टर्न हो जाते हैं। तो वो जो डिस्टेंस होता है, सेपरेशन होता है, वही हमारा क्या होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मीन्स कहाँ तक न्यूक्लियस के पास गया उसके बाद वो टर्न हो गया, ऐसे कहाँ तक ऐसे गया फिर उसके बाद टर्न हो गया, वही वाला केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब की बार दोनों चार्ज का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। एक चार्ज यहाँ रखा है, मीन्स डी सेपरेशन पे, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में सेपरेशन कितना है, डी है। ये मूव कर रहा है v0 से, अब ये जा रहा है इसी के पास, कहाँ तक जाएगा, ये जा रहा धीरे धीरे। क्या हुआ, अब दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो ये रिपल्सन की वजह से ये इधर ना जा करके, ऐसे ना जा करके, सीधा ना जा करके अपने पास से क्या हुआ, ये टर्न हो गया। जहाँ से ये टर्न हुआ वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की, वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, यही हमको फाइंड करना है। तो जहाँ से ये टर्न हुआ है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है, वही हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, वही हमको फाइंड करना है। तो ये पहले सीधे सीधे ऐसे जाता है, उसके बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो रिपल्सन फोर्स लग रहा है दोनों के भी, जैसे जैसे पास जाएगा डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो वो क्या होगा, अपना पाथ सीधा ना करके क्या होगा, थोड़ा सा
टर्न हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा अपने पाथ से। तो ये है हमारा केस यहाँ पे। इस केस में आर नॉट हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा क्या है भाई, ये केस 3 है, केस 3 है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, क्यू नॉट फिक्स्ड है और ये हमारा मूव करता हुआ जा रहा है। यहाँ भी दो कॉन्सेप्ट वही है हमारा। यहाँ पे क्या देखो, लाइन ऑफ एक्शन है, स्पीड से जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कंजर्व होने वाला है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने वाला है। क्या कंजर्व होने वाला है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम बाई कंजर्वेशन ऑफ। मान लो जब यहाँ पहुँचा तो उसकी स्पीड ऑब्वियस है, ये धीरे धीरे इसको रोकेगा, अपोज करेगा तो स्पीड इसकी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। और अगर इसकी स्पीड चेंज हो रही है, इसकी स्पीड चेंज हो रही है, क्या आएंगे यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये धीरे धीरे v नॉट से v हो गया, ऐसे चेंज हो रहा है स्पीड, तो स्पीड यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि फिजिक्स क्या है बेटा, फिजिक्स एक दूसरे से लिंक्ड है, बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। मतलब पिछला कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अगर एंगुलर मोमेंटम नहीं पता है, आप खुद सोचो, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम नहीं पता है तो कैसे आप इस चीज़ को कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम मीन्स बेसिक चीज़ें पिछली आपको पता होनी चाहिए, पूरी फिजिक्स कनेक्टेड है। आप 11th पढ़ोगे तब 12th में, और 11th का नहीं पता होगा 12th वाला कैसे कर पाओगे। देखो यहाँ पे यूज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखिए दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच कितना सेपरेशन है, परपेंडिकुलर d है। तो ये लिखेंगे, इसका चार्ज, इसका भी मास मान लीजिए m है, ठीक है, इसका मास मान लीजिए m है, और इसका भी, दोनों का मास आप mm ले लीजिए। इसका भी मास क्या है, मान लीजिए m ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मास m है तो m v नॉट इंटू डी, कितना सेपरेशन है, d इक्वल टू m, यहाँ भी वही है, m है v है, m है v है, और अब सेपरेशन कितना है, r नॉट है। तो आप ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पे r नॉट, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, v निकाल लेंगे। v इज इक्वल टू mm कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, v नॉट डी डिवाइड बाई r नॉट आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, क्या यही आएगा, ये v की वैल्यू आ गई। और क्या यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने वाले हैं, बाई एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। 3 केस है, ये 3 केस मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 3 केस है, 3 केस में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फाइंड करते हैं। तो ये तीसरा केस है, लास्ट केस है। अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन देखो कैसे अप्लाई करेंगे। एनर्जी क्या है इसके पास में, 1/2 mv नॉट स्क्वायर। ये क्या है, रेस्ट पे है, सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, 0 है। सेपरेशन ज़्यादा है, स्टार्टिंग सेपरेशन ज़्यादा लेके चलते हैं। 1/2 mv स्क्वायर, ये तो फिक्स है तो मूव करेगा नहीं, यही मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड है v हो गई, तो क्या हो गया 1/2 mv स्क्वायर प्लस भाई, और क्या होने वाला है, और अब ये दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन एनर्जी आने वाली, क्योंकि एक पर्टिकुलर फाइनाइट सेपरेशन आ चुका है, r नॉट फाइनाइट सेपरेशन आ चुका है। तो पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है k q1 q नॉट डिवाइड बाई r नॉट। आपके सामने 2 इक्वेशन देखो आपके सामने बन गए हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इक्वेशन कैसे बना, इसकी एनर्जी यही है, इसकी एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन, पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, और काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, फिक्स्ड है। बाकी ये देख लीजिए आप। अब देखो v की वैल्यू ये है, ये v की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो r नॉट में एक इक्वेशन बनेगा। r नॉट हमको फाइंड करना है, r नॉट वहाँ से फाइंड कर लेना, ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। इसको आप सॉल्व करके r नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेना। एंड दिस इज अ लास्ट केस ऑफ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है, लास्ट केस है। इसमें देखिए हमने कैसे एनर्जी का एप्लीकेशन किया, मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे अप्लाई किया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे अप्लाई किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स मीन्स डिफरेंट चार्ज सिस्टम होंगे, वहाँ पे कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वही होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस होगा, क्योंकि देखो जब तक आप थ्योरी और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। थ्योरी से केवल 60% होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो रिमेनिंग 40% आपका क्लियर होगा। इसलिए
थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक टॉपिक पहले देखो कवर करता हूँ, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। हमारा स्टेप यही रहेगा कि थ्योरी करो, तुरंत उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लो, तो आपका थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मिसलेनियस करके हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एडवांस में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं और आपका मेंस में आए हुए हैं। वो न्यूमेरिकल जो मिक्स कॉन्सेप्ट के यूज होते हैं, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा है और उसको सॉल्व करते हैं, तो वो एडवांस लेक्चर में आएगा, उसमें हम बनाएंगे। अच्छे लेक्चर्स होंगे, ठीक है, वो एडवांस के लिए होंगे, तो वो सेपरेटली उसको हम बनाएंगे। बट अभी जो हम कर रहे हैं टॉपिक प्लस न्यूमेरिकल, फिर टॉपिक फिर न्यूमेरिकल, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही तरीका होता है करने का, पढ़ने का। अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, फिजिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो यही चीज़ आपको करना होगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।